बिन माँ बाप की बेटी, बिन भाइयों की बहन, मूर्ति के भी मीरा जैसा बात बना गया है, परंतु मीरा की तरह मूर्ति की भी दुख भरी कहानी। रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी कि नेठराणा गांव के लोगों ने मिलकर बिन भाइयों की, बिन माँ बाप की बेटी मीरा के बहुत बड़ा बात बना था, और ये बात है जो काफ़ी चर्चा में रहा था। अब नेठराणा गांव के लोगों की तरह एक बात और बना गया है, जिसके बात भरा गया है उसका नाम है मूर्ति। किस गांव के लोगों ने ये बात भरा है, मूर्ति के परिवार में कौन कौन है, क्या दुख भरी कहानी है, कितने का बात भरा है, ये सब कुछ बताने से पहले दोस्तों मैं आपको मूर्ति के परिवार के और उसके दुखों की कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले मूर्ति के माता पिता है जो हरियाणा के सिरसा जिला के गांव रूपावास में रहते थे। बाद में ये रूपावास गांव को छोड़कर हनुमानगढ़ जिले के गांव बिसरासर में जाकर बस जाते हैं। मूर्ति के पिता का नाम था श्योकरण पूनिया जी। फिर उन्होंने ये जो गांव है रूपावास ये छोड़ दिया था और हनुमानगढ़ जिले के गांव बिसरासर में जाकर रहने लगे। वहाँ पर बस गए थे। वहाँ पर उनके एक बेटी हुई, बेटी का नाम था मूर्ति, और एक बेटा हुआ। परंतु वो कहते हैं ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था, मूर्ति का जो एक भाई था वो भाई गुजर गया। उसके बाद रिश्तेदारों और गांव के कुछ लोगों ने कहा कि मूर्ति की मां का ऑपरेशन खुलवाया जाए, क्या पता इस बार है वो सुन ले और दोबारा से इनके बेटा हो जाए। हुआ भी यही दोस्तों, ऑपरेशन खुलाया गया और मूर्ति के एक नहीं दो भाई हुए। पर कहते हैं ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था, वो दो भाई है वो भी चल बसे। मूर्ति की शादी हो गई। मूर्ति के माँ बाप ने मूर्ति की शादी सुरदेसर गाँव में की थी। मूर्ति के दो बेटे हुए और दो बेटी। अब 21 अप्रैल को उन चारों बच्चों की शादी थी, और शादी से पहले एक बात न्यूतने की रस्म होती है, वो निभाने के लिए मूर्ति अपने गांव में आई थी। मूर्ति बिसरासर गांव में आकर किसी के घर वहां पर उसने बात न्यूत दिया और उनको कहकर चली गई। परंतु गांव में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जैसे ही गांव के लोगों को पता लगा कि आज मूर्ति आई है और बात न्यूत कर गई है, तो किसी सज्जन आदमी ने वो बातें हैं जो सब ग्रुप के अंदर डाल दी। जैसे ही वो बातें ग्रुप में डाली, वो बातें जब वायरल हुई, गांव के हर व्यक्ति तक वो बातें पहुंच गई। फिर उसके बाद सारा गांव इकट्ठा होता है और गांव के लोगों ने फैसला लिया कि नेठराणा गांव के लोगों ने जिस तरह बिन भाइयों की बहन मीरा के बात भरा है, उसी तरह हम भी इस बिन भाइयों की, बिना माँ बाप की जो ये मूर्ति है इसके बात भरेंगे। दोस्तों, ये फैसला बिसरासर के गांव के लोगों ने तो लिया ही लिया, परंतु इसके पड़ोस में एक जो और गांव है, उस गांव का नाम है सुरदेसर। उस गांव में भी पूनिया गोत्र के लोग रहते हैं। उन्होंने जब सोचा कि बिसरासर गांव के लोग हमारी गोत्र की बेटी के, बहन के एक इतना बड़ा बात भरने जा रहे हैं, तो हमें भी उस बात के अंदर अपना सहयोग देना चाहिए। फिर वहाँ के जो पूनिया गोत्र के भाई बंधु थे वो इकट्ठे होते हैं और अपनी बहन के लिए 51,000 रुपये का सहयोग करते हैं। परंतु बिरासर गांव के लोगों ने, किसी ने 5100 दिए, किसी ने 11,000, किसी ने 1000, किसी ने 51,000, किसी ने कपड़े दिए। इस तरह कर कर लगभग सभी सामान, सोना चांदी, कपड़े, नगद रुपए करके लगभग 11 साढ़े 11 लाख रुपए का ये बात भरा है। लगभग 40-45 साधन लेकर वो लोग गए थे। 500 लोग गांव की तरफ से गए थे। इतनी लंबी वहाँ पर लाइन लग गई। जब मूर्ति वहाँ पर पाटड़े पर जब ये चढ़े और मूर्ति तिलक लगाने लगी तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। समय ज़्यादा ना लगे इसलिए वहाँ 2-3 लड़कियों को और खड़ा किया गया। उन्होंने तिलक निकाला, तब जाकर ये पूरा जो बात है भरा गया। गांव की महिलाओं ने कहा कि हमने देखा था मूर्ति खूब रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी। कोई खुशी के भी आंसू थे उसके और दुख के आंसू भी थे। खुशी के आंसू इसलिए थे कि मेरे माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, फिर भी पूरा गांव है जो मीरा की तरह मेरे भी भाती बनकर आया है। इस बात की मूर्ति को खुशी थी, परंतु दुख इस बात का था कि आज उसका कोई भी सगा नहीं था, ना माँ बाप ना भाई। और दोस्तों, कहते हैं मौके पर सब कुछ याद आता है। जब बहन के बात हो तब भाई याद ना आए, माँ बाप याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु बिसरासर गांव के लोगों ने जो भी बात भरा है, नेठराणा गांव के लोगों की तरह ये एक मिसाल पेश करती है। बिसरासर गांव के लोगों ने कहा कि हमने नेठराणा बात के बारे में सुना था, वही बात सुनकर हमें भी प्रेरणा मिली कि हमें भी मीरा की तरह मूर्ति के बात भरना चाहिए। और गांव ने एकता दिखाई और पूरा गांव इकट्ठा होकर पाटड़े पर जा खड़ा हुआ।
तो कहते हैं दोस्तों कि अच्छाई को जितना ज़्यादा फैलाओगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। नेठ राणा गांव की जो वीडियो थी वो काफ़ी वायरल हुई थी। उसी वीडियो को देखकर इन लोगों को भी ये प्रेरणा मिली। अब आप भी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। एक बार फिर से नेठ राणा गाँव के और बिरसासर गाँव के लोगों को सैल्यूट। ये बिरसासर गाँव है जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, और नेठ राणा गाँव था वो भी जिला हनुमानगढ़ में ही है। हनुमानगढ़ जिले में ये दूसरा बात बना गया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।